जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 4.1 के दूसरे सवाल के पहले सवाल को सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल इसमें है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अर्थात नीचे हमें ऑप्शन दे रखा है, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इस तरह से। तो हम यहाँ पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आयताकार भूखंड कहने का अर्थ क्या हुआ कि आयताकार क्या है, एक खेत की तरह है। तो जैसे कि यहाँ हम लोग चित्र में दर्शा दिए हैं कि इस तरह का ये आयताकार भूखंड है। इसका नाम भी दे दिए, ए, बी, सी और डी, चारों कोण का नाम भी दे दिए। तो कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई क्या है कि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक होना चाहिए। चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक होना चाहिए। यहाँ क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अर्थात यहाँ हम मान लेंगे कि चौड़ाई का मान x है और लंबाई का मान 2x + 1 हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई से लंबाई क्या होना चाहिए, दोगुना होना चाहिए और एक अधिक भी होना चाहिए। तो कह रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम मान लिए लिखेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर x, इसे भी मीटर में लिख देते हैं। लंबाई बराबर लंबाई कितना है, 2x + 1। इस शर्त के अनुसार कह रहा था कि चौड़ाई से दुगुना होना चाहिए लंबाई और एक अधिक भी। तो यहाँ लिख दिए। अब हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तभी हमें लंबाई और चौड़ाई का मान निकलेगा। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मान लिख लेते हैं, 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना है, तो 2x + 1 और चौड़ाई x है। तो दोनों में गुना करना है, अर्थात 2x + 1 इसे गुना करना है x से। तो यहाँ मीटर का वैल्यू हटा देते हैं, 528 बराबर, इसमें गुना करेंगे तो 2x² + x आ जाएगा। तो यहाँ अब द्विघात समीकरण के रूप में बन रहा है कि नहीं, तो 2x² + x और घटाव में 528 बराबर में 0, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ समीकरण के रूप में तो आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अब हम किसका करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। द्विघात समीकरण के रूप में तो आ गया, तो इसे फर्स्ट इंटू लास्ट पर इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट कहने का अर्थ यह हुआ कि पहले में लास्ट वाला को गुना करके उसका गुणनखंड निकालना होता है। तो जैसे कि यहाँ हम गुना करेंगे तो 528 में 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 1056। 1056 को गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 से 33 और 3 से 11। तो अब हमें इसको इस तरह से मैच करना है कि गैप कितना आना चाहिए, यहाँ 1 आना चाहिए गैप है। अर्थात इसे इस तरह मैच करना है कि हमें 1 मिले। तो जैसे कि यहाँ हम 11 तिहाई 33, इन दोनों को एक जगह शामिल कर लेते हैं 33, और इन पांचों को क्या करते हैं, एक जगह कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो जा रहा है।
अर्थात 33 में से अगर हम 32 घटा देते हैं तो इसका गुणनखंड जो होगा 1 हो जाएगा। तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो 2x² प्लस 33x और घटाव में 32x माइनस में 528 बराबर 0। ये अपरिष्कृत कार्य के रूप में आप लोग कहीं एक साइड में कर लीजिएगा। तो अब हम इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे? x को कॉमन निकालेंगे। इसको हम x कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा? 2x प्लस 33 हो जाएगा। और इसमें से अगर निकालते हैं माइनस में 16 तो इसमें कितना बचेगा? 2x और प्लस में 33 बराबर में 0 करना है। तो x माइनस 16 और एक तरफ 2x प्लस 33 बराबर में 0। तो यहाँ x माइनस 16 बराबर 0 कर देंगे और एक बारी से 2x प्लस 33 बराबर 0। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया? 16। और इसमें अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 33/2। तो ये माइनस में है तो क्या लंबाई हो या चौड़ाई हो या क्षेत्रफल हो, ये माइनस में नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16। अर्थात हमें x का वैल्यू निकल गया कितना? 16। तो यहाँ हम चौड़ाई को x के रूप में माने हैं तो चौड़ाई कितना हो गया? 16 मीटर। तो लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर 16 मीटर। 16 मीटर। और इसका लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई बराबर तो 2x प्लस 1 है, अर्थात इसे अगर गुना करेंगे तो 2x के जगह पर 16 प्लस में 1 तो 16 दूना 32 और एक कितना हो जाएगा? 33। तो 33 मीटर इसका लंबाई हो गया। तो यही हमें आंसर में लाना था। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे।